आज की यह कहानी प्रेम के विषय पर है। जैसे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम जरूर होता है, तो इस कहानी में हम गौतम बुद्ध के अनुसार जानेंगे कि यह हमें कैसे और क्यों होता है। सच्चे और झूठे प्रेम का पता हम कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है। प्रेम से बिना हित किए आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप खुद सोचो, आप दुनिया से क्या चाहते हैं? सभी से प्रेम चाहते हैं या घृणा चाहते हैं, लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते और सब विपरीत हो जाते हैं। इच्छा से प्रेम उत्पन्न होता है, अज्ञानता से वही प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। बुद्ध के शिष्य एक दिन आनंद वृक्षटन के लिए गांव में गए और वृक्षटन करते समय उन्हें प्यास लगी। वह एक कुएं के पास गए। वहां एक युवती थी। उन्होंने उससे पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वह पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। वह बोले, क्या हुआ? युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ। मेरे हाथ के पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, पानी दे। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंची नीची जाति नहीं होती, सब समान होते हैं। ये सुने वह युवती बहुत खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वह युवती वहाँ से चली गई। वह रास्ते में आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी सुंदर थे, कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वह युवती भी आनंद की तरफ खिंची जा रही थी। वह रोज कुएं के पास उनका इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वह युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे बस उन्हें जी भरकर देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वह इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंची। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा, तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आज आप वृक्षाटन के लिए गांव में नहीं आए। आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में कुछ काम था। युवती ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाने के लिए आएंगे? आनंद ने कहा, ये मैं बुद्ध से पूछ कर बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुने युवती खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी दिन रात नींद नहीं आई। उसे लगता था कि आनंद भी उससे प्रेम करते हैं, इसलिए तो उसके घर खाने पर आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर आए। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के भोजन बनाए थे। उन्होंने उसे ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते हैं तो क्या आपसे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर बोलो। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने यह सुन कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है,
प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता। और ये कहकर वह वहां से उठकर चले गए। अब यह प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात युवती की माँ को पता चली तो उसने उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उससे फिर से खाने पर बुलाओ। मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या यह सही है? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन युवती फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं नाराज रहूं। युवती ने कहा, ठीक है, फिर क्या दोबारा मेरे घर भोजन के लिए आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। अगले दिन आनंद युवती के यहाँ भोजन पर गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे। उसमें से एक में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माता ने कहा, जाओ, अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। युवती ने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। युवती की माँ कहती है, सही गलत सोचोगी तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में आनंद की बेहोशी टूट गई और युवती को अपने समीप वरमाला के साथ देखा। युवती भी आनंद को इस तरह देख घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। युवती कुछ नहीं कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा कि आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तक वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे। वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, दुख मानती रही। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते। अब तो वो मुझसे घृणा करते होंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता। वह किसी से घृणा नहीं करता। वह तो बस प्रेम करता है और वह तुमसे प्रेम करता है। वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम के वास्तविकता को नहीं समझा। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम कराए, इसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते। आनंद में आज भी शांति है। वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम पहले करता था, आज भी उतना ही करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है।
वह किसी पाप भाव से ग्रस्त भी नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो। जैसे तुम प्रेम कर रही हो, क्या तुम्हें सच में वास्तविक में प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें प्रेम करती हो? वह युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा करें, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपनी संग में शामिल कर ले। मैं भी वास्तविक में प्रेम को जानना चाहती हूँ। हम सभी प्रेम करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेम प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या आप जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते। यह आपका निजी स्वार्थ है जिस कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम लेना नहीं देना सिखाता है, और उसे देने में भी हमें कमी की जगह सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों के लिए सब दुख सह कर हंसते हुए जीवन निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही माँ क्या दूसरे के बच्चे को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हाँ तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं तो वह भी लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कह सकते। वास्तविक से पूर्ण प्रेम में लालच, स्वार्थ, वासना के लिए कोई जगह नहीं होती। क्या आप वास्तविक प्रेम के अर्थ को समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।